हेलो एवरीवन। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके जेएमआई एमबी 2024 का है। ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। एक बार अच्छे से पढ़िएगा इसको। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि सपोज C1 C2 C3 सी एंड C5 पांच कंपनियां हैं। और कह रहा है कि जो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है इसमें से तीन कंपनियों का C1 C2 C3 का, वो 10 9 10 8 के रेशियो में प्रॉफिट जो है कमाती हैं, अर्न करती हैं। और जो कि और दो तीन कंपनियां हैं जैसे कि C2 C4 एंड C5, उनका जो रेशियो है प्रॉफिट का वो 18 18 है, 19 है, 20 है। कह रहा है कि अगर C5 हैज मेड अ प्रॉफिट 19 करोड़ मोर देन C1, अगर कह रहा है कि कंपनी 5 जो है वो C1 से अगर 19 करोड़ रुपए ज्यादा अर्न करती है, प्रॉफिट कमा अर्न करती है, तो जरा बताइए, कह सकते हैं बनाती है, तो कह रहा है कि जरा बताइए कि टोटल प्रॉफिट कंपनी का पांचों कंपनियों का कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी था। रेशियो का यूज इसमें होना है। पहला देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि C1 C2 C3 पांचों कंपनियां हैं ना, जिसमें से तीन का रेशियो दे रखा है। किसका? प्रॉफिट का रेशियो। कौन कौन सा दे रखा है? प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है आपका C1 रेशियो C2 रेशियो C3। कितना दे रखा है? ये आपका दे रखा है, देख लीजिए कितना है। अगर मैं कहूं कितना दे रखा है तो आप बताएंगे कि 9 10 8। कितना है? 9 10 और 8। अगर मैं कहूं यहाँ पे C1 C2 हो गया, अब C2 C4 C5, C2 C4 और C5 का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 18 19 20। 18 19 और 20। अगर आपको तीनों का रेशियो इकट्ठे, पांचों कंपनियों का रेशियो इस तरह से निकालना हो, C1 का रेशियो, C2 रेशियो, C3 रेशियो, C4 रेशियो और C5 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मेन पॉइंट है, एक चीज आप देख पा रहे हैं कि देखिए आपको क्या करना है। आपको C1 C2 C3 का रेशियो दे रखा है, C2 C4 C5 का दे रखा है। हम कहें आपसे, कहें जरा बताइए C1 C2 C3 C4 C5 एक साथ रेशियो क्या होगा? कैसे निकालेंगे? रेशियो चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। देखिएगा, अगर एक पे फोकस करिए, यहाँ पे C2 देख रहे हैं, यहाँ पे भी C2 देख रहे हैं। C2 तो कॉमन है। जब C2 कॉमन है तो रेशियो में भी बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे C2 दूसरे नंबर पे है कितना? 10। और यहाँ C2 जो पहले नंबर पे है कितना है? 18। तो 10 और 18 तो बराबर है नहीं। कैसे बार इक्वल होगा? 10 और 18 का बताइए, इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इस वाले में कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाए। तो आप जानते हैं कि 10 की अगर आप टेबल पढ़ेंगे, 10 9 जा 90 होता है और 18 5 जा भी 90 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किस से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि C2 को इक्वल करना है। तो आप कहेंगे सर इसमें आप कर दीजिए 9 से और इसमें कर दीजिए 5 से। तो ये 9 10 जा 90 हो जाएगा, 18 5 जा 90 हो जाएगा। आप कोई कहे सर 9 5 कैसे सोच लिए आप, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा था, 10 और 18 को कैसे बराबर करेंगे? इसके लिए सिंपल है, देखिए इसके लिए दिमाग लगाएंगे। 10 का मतलब होता है 5 × 2 और 18 का मतलब होता है 3 3 जा 9 2 जा 18। अब आप खुद सोचिए कि इससे कौन सा नंबर। आप इसमें देखिए कि 9 नहीं है, यहाँ पे डबल थ्री है ना, यहाँ कोई एक भी थ्री नहीं है, डबल थ्री कर दे देंगे, 9 कर देंगे, तब इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 था, 5 नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए डबल थ्री टू फाइव दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा था कि 10 9 जा 90, 18 5 जा 90। अब मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म हो जाएगा। 9 कर पहले में 9 से मल्टीप्लाई करना था, 9 9 जा 81, 9 9 जा कितना हो जाएगा? 81। 9 10 जा 90, C3 वाला हो जाएगा 9 8 जा 72। अब चलिए इधर 18 5 जा 90 पहले से हो गया है, 19 5 जा 95 और 9 25 जा 100। यही तो आया। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया सबका मिला करके? 81 90 72 95 100। आपसे एक लाइन बोला, क्या लाइन बोला है आपसे? आपसे कहा है कि जो C5 है, जो C5 है आपका, कहा है कि जो C5 है वो सी कह रहा है कि
इफ C5 मेड प्रॉफिट 90 करोड़ मोर देन C1, C1 से 90 करोड़ करोड़ ज्यादा है C5, तो देख लीजिए C5 कहाँ पे है, यहाँ। किससे ज्यादा कंपेयर दिया हुआ, C1 से। C1 कहाँ है, यहाँ पे। ये 81 है, 100 है, कितना ज्यादा है C5 C1 से, अगर यूनिट में देखा जाए तो आपको साफ साफ 19 यूनिट ज्यादा है। तो 19 यूनिट ज्यादा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना करोड़ ज्यादा है, 19 करोड़ ज्यादा है, यानी 19 यूनिट की वैल्यू 19 करोड़ है, दे रखा क्वेश्चन में। हमने रेशियो से निकाला कि 19 यूनिट ज्यादा आ रहा है C5 C1 से। क्वेश्चन में दे रखा है इसी वैल्यू को दे रखा C5 C1 से 19 करोड़ ज्यादा है। इसका मतलब कि 19 यूनिट की वैल्यू 19 करोड़ है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी, वन यूनिट की वैल्यू जो आएगी 1 CR आएगी। कितनी आ जाएगी, 1 CR। तो आप जरा बताइए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 CR आ गई, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 19 यूनिट की वैल्यू 19 CR, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 CR। आपको निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट, सबको ऐड कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आई है, तो सिंपल सी बात है, टोटल प्रॉफिट निकालने को सबको ऐड करोगे। 81 90, 2 1 3 2 5 5 10, देख लीजिएगा फिर से। तो सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा देख लीजिएगा। 18 19 20 है ना, 90 95 100 आ गया। और इधर आया था 9 10 8। 9 10 8 का मतलब ये हुआ कि 81 90 72। तो 5 2 7 है, सबको ऐड कर लो। 81 90 72 95, सबको ऐड करोगे तो 438 आएगा। कितना आएगा, 438 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 CR, तो टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है 438 यूनिट आ रहा है। तो 438 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 438 CR। तो 438 CR मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक दो लाइन का क्वेश्चन है कि C1 C3 का रेशियो दे रखा था, C1 C2 C3 का, फिर से देख लीजिए एक बार। और C2 C4 C5 कंपनी का रेशियो दे रखा है। हमने C1 C2 C3 C4 C5 एक साथ रेशियो निकाल लिया। इसमें देखा C2 कॉमन था। रेशियो कैसे एक साथ निकालते हैं, बी का दे रखा है, बी सी का दे रखा है, तो रेशियो चैप्टर जाके जरूर पढ़िएगा, वहां से मालूम चलेगा ऐसा क्यों किया जाता है। तो फिर हम यहाँ पे C2 को इक्वल करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई, पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में C1 C2 C3 वाले में, और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक साथ रेशियो निकाल लेंगे C1 C2 C3 C4 C5 का। अब हम एक चीज कंडीशन देख रहे हैं कि C1 और C5 में डिफरेंस 19 यूनिट का है। उस 19 यूनिट की वैल्यू 19 CR है। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट हम सबको जब ऐड करेंगे C1 C2 C3 C4 C5 का, तो आएगा 438 CR। तो 19 यूनिट के लिए 19 CR, एक की 1 CR, तो 438 यूनिट के लिए निकल आएगी 438 CR। ओरली लग जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 30 सेकंड में आसान है, 40 सेकंड 45 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अंदर लग जाएगा। तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका 438, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से चीजें समझ में, एक एक चीज समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।